वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, 22 मई 2021 के आज करंट अफेयर्स चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुरेश मुकुंद को। ठीक है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है सुरेश मुकुंद को, जिसे डांस का ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डांस का ऑस्कर अवार्ड। डांस का ऑस्कर भी कहते हैं। ये मिला है सुरेश मुकुंद को, ये पहले भारतीय है। ठीक है, और इस पुरस्कार को कहाँ दिया गया है? तो इसे दिया गया है लॉस एंजल्स में, अमेरिका में दिया गया है। ठीक है, और ये पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हुए। इसके बाद फिर अगर हम बात करें ग्रीन ऑस्कर की, ठीक है, इसे तो डांस का ऑस्कर कहा जाता है। अगर हम ग्रीन ऑस्कर की बात करें तो जो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है, इसे कहा जाता है विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, जो विटली अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। और ये पाने वाले भी प्रथम भारतीय कौन हुए हैं? नुक्लू फोम, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागालैंड से। ठीक है, उन्हें किस लिए दिया गया है? तो आमूर फाल्कन पक्षी के संरक्षण के लिए। ठीक है, जो ग्रीन अवार्ड है वो विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। ठीक है, और जो ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड है यानी विटली अवार्ड है, वो पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? नुक्लू फोम, जो नागालैंड से बिलोंग करते हैं, और यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, नुक्लू फोम। और इन्हें किस लिए मिला है? तो आमूर फाल्कन जीव के संरक्षण के लिए दिया गया है। क्लियर है ये आपका। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, आज का सेकंड क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ठीक है, कोविड-19 के कारण 92 वर्ष की उम्र में। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जो आपके सुंदरलाल जो बहुगुणा थे, ठीक है, वो चिपकू आंदोलन से संबंधित थे। चिपकू आंदोलन और टिहरी डैम का विरोध। ठीक है, इसके लिए वो फेमस थे, टिहरी डैम का विरोध करने के लिए और चिपको आंदोलन से संबंधित। अगर हम टिहरी डैम की बात करें तो टिहरी डैम कहाँ है? टिहरी भागीरथी नदी पे है और हमारे भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, और ये भी जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो भी उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से। और उन्होंने जो चिपको आंदोलन है 1974 में स्टार्ट किया था चिपको आंदोलन, और उनकी मृत्यु हुई कोविड के कारण 92 वर्ष की उम्र में। अगर हम सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब दिया गया था? 2009 में उन्हें दिया गया था। 2009 में दिया गया था पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। अगर हम बात करें ये जीव मतलब पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित ही साउथ में भी एक आंदोलन चलाया गया, उसका नाम था अपिको आंदोलन, जो 1983 में चला और वह कर्नाटक में चलाया गया था। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन भी। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो आपका है, तीसरा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, बांग्लादेश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, स्वाधीनता पुरस्कार, वो कितने व्यक्तियों को दिया गया? बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, स्वाधीनता पुरस्कार, स्वाधीनता पुरस्कार 2020, स्वाधीनता पुरस्कार 2020। ठीक है, बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो यह 9 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है,
9 व्यक्तियों को और उसके बाद फिर एक संस्था को दिया गया और संस्था का नाम है बांग्लादेश कृषि संगठन, कृषि अनुसंधान संस्थान। बांग्लादेश कृषि अनुसंधान संस्थान को दिया गया है और 9 व्यक्तियों को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। स्वाधीनता पुरस्कार 2021 स्वाधीनता पुरस्कार 2021 दिया गया है। 9 व्यक्तियों को दिया गया और एक संस्थान को दिया गया, बांग्लादेश कृषि संस्थान को, कृषि अनुसंधान संस्थान को दिया गया। अगर हम बात करें कि इसमें कोई भारतीय शामिल है तो कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं है। और अब तक एक भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी को, वो 2011 में दिया गया था, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था 2011 में, ठीक है। 2011 में पुरस्कार दिया गया था, 2011 में दिया गया था किसे? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को दिया गया था 2011 में। क्यों दिया गया था? तो जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का जो विभाजन करवाया था इसने, इसलिए इन्हें 2011 में ये अवार्ड दिया गया, स्वाधीनता पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो स्वाधीनता पुरस्कार। क्लियर है? इसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता जनरली उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि जो विभिन्न प्रकार की जीव हो गई, जीव जंतु हो गए और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हो गए, उनके संरक्षण के लिए एक स्पेसिफाइड एरिया होता है, ठीक है। तो उनके संरक्षण को ही जैव विविधता संरक्षण कहा जाता है। और हम अगर पूरे विश्व को बताएं कि सबसे बड़ा जो है, ठीक है, या सबसे फेमस जो जैव विविधता का एरिया है, ठीक है, वो कौन सा है? तो आपका अमेजन का वर्षा वन है, ठीक है, जो ब्राज़ील में है, जिसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन के वर्षा वनों को कहा जाता है और वहीं सबसे बड़ा जैव विविधता का क्षेत्र है, ठीक है। और अगर हम अन्य दिवस की बात करें तो अन्य दिवस में आपका जैसे ये हो गया, ये तो 22 मई हो गया। अगर हम बात करें फिर मार्च महीने की, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च अप्रैल और फिर मई। तो मार्च में आपका बनता है 22 मार्च को बनता है, 22 मार्च को मनाता है जल दिवस, ठीक है। और अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में बनता है आपका 22 अप्रैल को बनता है पृथ्वी दिवस। और उसके बाद फिर 22 मई की बात करें तो ये आपका बनता है जैव विविधता दिवस, ठीक है। जल दिवस का मनाता है 22, पृथ्वी दिवस मनाता है 22 अप्रैल को। उसके बाद फिर 22 मई को मनता है जैव विविधता दिवस। अगर हम बात करें फिर जल दिवस की, तो जो जल दिवस है, ठीक है, जल दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। क्लियर है? सही है? कन्फ्यूजन था यहाँ पे, तो ये भी सही है, ठीक है। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, फिर 22 अप्रैल को मनता है पृथ्वी दिवस और फिर नेक्स्ट महीने 22 मई को मनाता है जैव विविधता दिवस। क्लियर इतना तक? अगर हम अन्य दिवस की बात करें, अन्य दिवस की बात करें तो फिर 1 मई को क्या हमारा बनता है? 1 मई को बनता है, 1 मई को बनता है श्रमिक दिवस, ठीक है, विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस बनता है 1 मई को। उसके बाद फिर 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। उसके बाद फिर 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को मनता है, 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और उसके बाद फिर 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करें 11 मई, तो 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 11 मई को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस,
ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को 11 मई को मनाने के पीछे ये कारण है, राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस है वो मनाया जाता है 11 मई को, क्योंकि 11 मई 1998 को ही सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, 11 मई 1998 को ही दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ये परमाणु परीक्षण किया गया था, इसीलिए उसके बाद से 11 मई को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है वो ये है कि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में टॉप पर कौन सा राज्य रहा। जो आयुष्मान भारत क्रियान्वयन है, यानी जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर कौन रहा, टॉप पर कौन सा राज्य रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है आयुष्मान भारत योजना में टॉप पर रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है कि हमास और इजराइल के बीच फाइनली सीज फायर हो गया। ठीक है, युद्ध विराम हो गया। तो इसमें किस देश ने मध्यस्थ की भूमिका अदा की। जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था, ठीक है, ये 10 दिनों तक चला और 11वें दिन, ठीक है, युद्ध विराम पर दोनों देशों ने साइन किया, यानी युद्ध विराम हुआ दोनों देशों के बीच। इसमें मुख्य भूमिका, इस पर अमल किसके द्वारा किया गया, तो मिस्र के द्वारा, यानी इसमें मध्यस्थता मिस्र के द्वारा निभाई गई थी इनडायरेक्टली रूप से। लेकिन अगर इनडायरेक्टली बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था। ठीक है, और यह युद्ध रुकवाने के पीछे अमेरिका का ही मतलब ये था, अमेरिका का ही हाथ था, लेकिन वो इनडायरेक्टली रूप से डायरेक्टली मिस्र द्वारा ये कहने पर दोनों देशों के बीच अमल किया गया और फाइनली युद्ध विराम हुआ। तो क्वेश्चन अगर आपका ये आएगा कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध फाइनली जो सीज फायर हुआ, ठीक है, जो युद्ध विराम हुआ, उसमें किन देशों ने मध्यस्थता की, तो इसका आंसर होगा मिस्र। ठीक है, ये जो दोनों देशों के बीच जो युद्ध की अगर हम बात करें तो युद्ध की जो ये अल-अक्सा मस्जिद है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट होकर के, ठीक है, ये युद्ध हमास पहुँचा और हमास से होते हुए फिर गाजा पट्टी पर ये युद्ध भारी पड़ा और फाइनली इसका अब ये युद्ध बंद हो गया। ठीक है, 10 दिनों तक चला युद्ध और अब फाइनली सीज फायर पर लोग साइन कर लिए, युद्ध विराम हो गया। क्लियर है। तो उसके बाद फिर और देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एक केयरप्लिक्स वीटल क्या है। केयरप्लिक्स वीटल, ठीक है, केयरप्लिक्स वीटल, केयरप्लिक्स वीटल क्या है। तो यह एक स्मार्टफोन ऐप है, स्मार्टफोन केयरप्लिक्स वीटल एक स्मार्टफोन ऐप है जो हमारा पल्स रेट हो गया। ठीक है, जो हमारा पल्स रेट हो गया, ठीक है, जो हमारा पल्स रेट हो गया, उसके बाद फिर आपका श्वसन दर हो गया, उसके बाद फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन हो गया, पल्स रेट हो गया, श्वसन दर हो गया, इन सारी चीज़ों की माप करेगा। ठीक है, ये आपका केयरप्लिक्स वीटल, ये एक स्मार्टफोन ऐप है जो मोबाइल में, ठीक है, स्कैन करने के बाद अपने ये उंगली को या जिसी को आप स्कैन करेंगे, ठीक है, तो स्कैन करने के बाद ये बताएगा पल्स रेट, श्वसन दर और हमारे शरीर में ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है उसको बताएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल फिर नेक्स्ट करंट अफेयर का सेशन लाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।